हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिसेस ली को तकवीन मिल जाता है एंड देन यहाँ पर ना हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसे पता था कि जो चाइना का कंपनी था ना मिस्टर ली, वहाँ के सबसे सीनियर थे, लेकिन डिसीजन सारे वाइफ ही लेती थी, तो वही टारगेट इन लोगों ने किया था। और इधर मिलिन की सेक्रेटरी आती है और बोलती है कि मिस्टर ली ने हमारे कंपनी के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे सब कुछ कैंसिल कर दिया। मिलिन वाज लाइक व्हाट, कैसे, मतलब कोई रीज़न बताया क्या उन्होंने? लेकिन यहाँ पर कोई रीज़न था नहीं। ये सब सुनने के बाद उसका तो होश ही उड़ गया था। वो सोचती कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने क्या सोचा था, क्या हो रहा था। और उसके बाद सोचती कि पापा को पता है। वो बोलती सेक्रेटरी कि आपके पापा जा रहे हैं उनसे मिलने। उसके बाद देखा जाता है मिस्टर ली के साथ मिलने के लिए मिस्टर फी चले गए थे और वो बोलते कि व्हाट्स गोइंग ऑन मिस्टर फी, आपने सडनली कॉन्टैक्ट क्यों कैंसिल कर दी? यहाँ पर कुछ वो बोलते नहीं, सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ना यहाँ पर ये लोग फ़ोन कॉन्टैक्ट करने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन मिस्टर ली और उसके कंपनी के खुद के शेयर होल्डर कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहे थे। यहाँ पर ना ताविद बोलता है कि अब इस सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बोलती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्योंकि तुमने ना गलती कर दी, तुम बस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, ऐसा बोलता है ताविद। तो यहाँ पर ना वो बोल रही थी कि तुम कहना क्या चाहते हो। यहाँ पर वो बोलता है कि तुमने वही मिस्टेक की जो तुमने कभी करना चाहिए ही नहीं था। एंड देन यहाँ पर इधर दिखाया जाता है मिसेस ली वो पूछ रही थी कि मुझे तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, वो भी एम्पायर जैसा बड़ा कंपनी को छोड़कर, उनका सब कुछ सेटल है। यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे एक चांस दे के देखिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगी। यहाँ पर वो बोलती कि जस्ट मुझे तुम्हारे पेंटिंग पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगी। एंड देन दिखाया जाता है इधर ताहिद बोल रहा था कि तुम बहुत गलती कर बैठी। इधर दिखाया जाता है वो दोनों बातें कर रहे थे और यहाँ पर ना ताहिद उनसे एक चांस मांग रहा था। तब यहाँ पर कॉल आता है ताविद का, उसकी जो मिसेस ली थी ना उसकी सेक्रेटरी बोलती है ताविद का कॉल है। उसके बाद विन थोड़ा डर जाता है और यहाँ पर बोलती कि हाँ ताविद बोलो। तो यहाँ पर ना मिलिन थी और वो बोलती कि मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। और यहाँ पर ना वो बोलती कि सीधा सीधा उसे ऑफर देती है कि आपको एक प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का एक्शन करना है ना, हमारी कंपनी आपकी एक करवा सकती है। तभी यहाँ पर ना ये उसका ऑफर था। ये सुनने के बाद ताविद सोच रहा था कि इसे इतनी सारी चीज़ें कैसे पता है, इतनी ज़्यादा स्मार्ट क्यों है ये लड़की, सा वो सोच रहा था। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि फिर से इधर ये फ़ोन पे बात करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ठीक उन्होंने डिसाइड नहीं किया था। और यहाँ पर नीलिन बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बोलता है कि अभी भी मुझे नहीं लगता ऐसा फिक्स हो पाएगा, क्योंकि तुम गलती कर बैठी हो। तुमने ना सारी चीज़ें कर दी, लेकिन तुम उनके आगे पीछे जाना ही भूल गई। मैं उनके आसपास रहता था, मुझे पता है उन कब क्या सोचता है, क्या करना चाहता है। तभी यहाँ पर ना वो बोलते कि अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे पूछा थोड़ी था जो मैं बताऊँगा, तुम बस ओवर कॉन्फिडेंट हो रही थी, तो मैं कैसे बताता। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि तुमने गलती कर दी, तुम इनको जान नहीं पाई, ऐसा वो बोल रही थी। एंड देन यहाँ पर दिखा जाता है उसके पापा ने उसे बुलाया है। एंड देन हमें दिखाया जाता है इधर वो उनका तो अब हो गया। उसके बाद मिस्टर ली पूछ रहे थे कि तुमने मतलब इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों हाँ बोला था। यहाँ पर मिसेस ली एक अच्छी सी बात बोलती है, जो कंपनी ऑलरेडी बन चुका है, जो शेयर बन चुका है, अब वो तो ऑब्वियसली कोलैप्स हो ही जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता उस शेयर का। लेकिन जो शेयर बनने वाला होता है ना, मतलब अभी बन रहा है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसी तरह से टी ग्रुप भी, एम्पायर ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, तो उसमें अब इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। ये सुनने के बाद उसके हस्बैंड मिस्टर ली भी इम्प्रेस हो जाते हैं। इन दिन हमें दिखाया जाता है मिस्टर ली यहाँ पर विन अपने पापा से मिलने आया था। उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश थे और उसके शेयर होल्डर जो अभी 2 सेकंड पहले नीलिन से बिके हुए थे ना, नीलिन के सारे पैसे में, लेकिन अभी वापस आ चुके थे। और यहाँ पर विन ने जैसे तैसे कंपनी को तो 300 मिलियन फाट पे करके बचा लिया। और अब उसके सबसे बड़ा चैलेंज था कि एम्पायर ग्रुप जैसा एक वेल स्टैब्लिश कंपनी के साथ कैसे कम्पीट करना है। इन दिन हमें दिखाया जाता है इधर नीलिन के पापा इतना ज़्यादा गुस्से में थे ना, जैसे कि बेचारी ने कोई गुनाह ही कर दिया होगा। बेचारी इतना ट्राई करती है, लेकिन फिर भी अभी वो उसे इतना सुना रहे थे। और वो बोलते कि आज के बाद कंपनी की कोई भी डिसीजन तुम नहीं लोगी और तुम अपने भाई के अंडर काम करोगी, तुम्हारे आसपास हमेशा वो रहेगा, मतलब ताविद की डिसीजन तुम मानोगी, सुनोगी, और तुम्हारा काम बस इतना है कि उनके पीछे जाना है। ये सुनने के बाद उसे बड़ा गुस्सा आता है। इन दिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सब कुछ सही हो चुका था, लेकिन फिर भी होता क्या है ना, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसकी वजह से शेयर होल्डर का ट्रस्ट अभी भी वो ले नहीं पाया था। और इधर दिखाया जाता है जो इनके पीछे जाने के लिए उसको बोल दिया था, तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। और यहाँ पर उसके बाद वो बोलते कि ठीक है, आप जो चाहते मैं वही करूँगी, ऐसे भी मैं कुछ भी करूँ, आपको तो हमेशा मैं गलत ही लगती हूँ, मैं जितना ट्राई करूँ मैं कंपनी के लिए हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। ठीक है, आप जैसा सही समझे ऐसा ही। अब वो अपने पापा के साथ लड़ तो नहीं सकती थी ना, क्योंकि उसने एक गलती तो कर दी थी अब मिस्टर ली को छोड़ के। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर ली तो चले गए। यहाँ पर ना वो
बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से जाती है अपने पापा से डिसअपॉइंट होने के बाद। यहाँ पर उसके पापा बोलते अपने बेटे को, मतलब मिलिन के भाई को भी, कि अब से तुम डिसीजन लोगे, तुम लीड करोगे हर एक चीज़ को। और ऐसे भी भाई बहन में कुछ बनती नहीं थी। बाहर जाने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे इतना बुरा लग रहा था और वो सोच रही थी कि पापा कभी भी मुझे कोई भी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं बोलते, चाहे मैं जितना ट्राई करूँ। और वो रोए जा रही थी। तभी आता है हैंकरचीफ लेके तावीद और वो उसे देता है। तभी वो उसका हाथ ऐसे पटक देती है, बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कोई नाटक मत करो जैसे कि मेरी मदद करे, तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा ना। तो वो बोलता है कि जैसे तुम्हें ये तो ऐसे करनी चाहिए कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। वो बोलते कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी मदद की। फिर भी वो बोलता है कि तुम फिर से गलती कर रहे हो मिलिन, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। तुम जानती हो अच्छी तरह से कि इनको सबसे ज़्यादा मैं ही जानता हूँ और उसका सबसे बड़ा वीक स्पॉट क्या है ना, वो मैं जानता हूँ। तो अभी भी हम उससे आगे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हमें ना नया इन्वेस्टर ढूंढना होगा। ये सुनने के बाद उसे अच्छा लगता है और वो सोचती कि ऐसे आइडिया अच्छा है। और यहाँ पर वीक स्पॉट इनका क्या था ना, अभी भी देखो, भले ही उसने कंपनी को बचा लिया हो और कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हो, लेकिन अभी भी शेयर होल्डर का ट्रस्ट जीत नहीं पाया था। और यहाँ पर तावीद बोलता है कि इसी बात का हम फ़ायदा उठाएंगे उसे टारगेट करने के लिए। अगर उसके शेयर होल्डर, उसके भरोसेमंद लोग बाहर आएंगे तो सबसे अच्छी बात तो वही होगा ना। उसके बाद तो फिर से टी ग्रुप वही पोजीशन पे चला जाएगा, ऐसा तावीद बोलता है। और वो बोलता है कि मेक श्योर मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। इन दिनों हमें घर पे दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सीन था। यहाँ पर ना पापा ने ना उयाना को घर पे ले आए थे। बेचारी सोच रही थी कि ग्रैंड मॉम ना अब उसे, मतलब कभी इस घर की बहू बनाएंगी नहीं, उसकी स्टेप बनाएंगी नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आ गई थी। सबसे ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर अभी मिली थी। और यहाँ पर वो साफ साफ मना कर रही थी कि ये औरत इस घर में नहीं रहेगी। लेकिन उसके भाई, उसके भाभी, सब लोग तो ओके ही थे। अब पापा के डिसीजन के अगेंस्ट को जान सकता है। और यहाँ पर ना उसके पापा इतना ज़्यादा गुस्से में थे, इतना ज़्यादा गुस्से में थे। वो बोलते कि अगर तुमने वैना के साथ कुछ गलत किया ना तो मैं नहीं सहूँगा, मैं ये बोल जाऊँगा कि तुम मेरी बेटी हो। यहाँ पर जो नीलिन थी उसे घसीटते हुए बाहर ले आती है और उसके बाद वो बोलती कि तुम जैसी लो क्लास लड़की, तुम कोई मोटिव से आई मेरे घर में, यहाँ से निकल जाओ। और वो धकेल देती है। यहाँ पर वैना गिर जाती है। ये सब देखने के बाद उसे बोल रही थी कि तुम पागल हो गई, तुम ये क्या कर रहे हो, बंद करो। वो अभी भी समझा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना जो मिलिन थी वो कुछ ज़्यादा ही करती है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो फिर से उसका गला पकड़ने चली गई थी। तो इस मोमेंट पे उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और वो एक स्लैप मारते हैं और बोलते कि हाथ में रहो। वो बोल रही थी कि आपने इस औरत के लिए अपनी बेटी पे हाथ उठाया। तो यहाँ पर वो बोलते कि तुम अभी अपने हाथ से आगे जा रही हो। और उसके बाद यहाँ पर ग्रैंड मम बोलती कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो हमारे घर में जो रूल है वही लागू हो गया। तो रूल क्या था ना कि मतलब सारे फैमिली मेम्बर वो वोट करेंगे। अब वो यहाँ ना घर में रहेगी, ये वाले वोट करेंगे तो अब वो रहेगी, ज़्यादा वोट होगा तो वरना नहीं रहेगी। तो इस बात के लिए सब लोग ओके बोलते हैं। और यहाँ पर वयाना भी ऐसे ड्रामा कर रही थी कि अगर आपके घर में आपके अलावा कोई और रिसेप्ट नहीं करेगा तो मैं नहीं रह सकती ना। तो यहाँ पर ग्रैंड मम को डिसीजन लेना पड़ता है। तो ग्रैंड मम एक्चुअली ना बहुत सरप्राइजिंग निकलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाने के बाद सब लोग उस साइड पर जाते हैं। बेचारी मिलिन और उसका भाई मतलब दूसरा वाला भाई एक साइड में थे, मतलब 2 वर्सेस 4 हो जाता है। तो ऑब्वियसली वयाना को इस घर में रहना पड़ता है। इट वॉज द वर्स्ट मोमेंट। यहाँ पर उसे बहुत बुरा लगता है और वो बोलते कि ग्रैंड मम आपने मुझे धोखा दिया ना, मुझे लगा था आप तो समझेंगे लेकिन नहीं। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड मम क्यों इस तरह से पलट गई थी, उसका रीज़न क्या था ना, वो आपको थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। और सब लोग अब ऑलरेडी वोट हो चुका है तो क्या ही कर सकते हैं। और आप उयाना इसी घर में रहने वाली थी और उसकी वाइफ बन के, मतलब शादी तो बाद में करेंगे शायद, ये तो नॉर्मल है लिविंग रिलेशन में रहना। और उसके बाद बाप बेटी में घमासान युद्ध और 1 वर्सेस 1 तो स्टार्ट हो गया। इन दिन हमें दिखाया जाता है, वो बोलते कि उयाना मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। इन दिन यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ना उसकी दादी ने सारे लॉयर्स ले आई थी जब उनके जो सिर था वो डिमोशन हुआ था तभी। और यहाँ पर उसके बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना उयाना ने एक ऑफर दिया था कि मैं एक प्रूव करूँगी आपके घर में देख कर कि मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ, आपके बेटे के पैसे से नहीं, आपके बेटे की पोजीशन से नहीं, मुझे चांस दे दी थी और मुझे मैरिज सर्टिफिकेट साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी की वाइफ बन के खुश हूँ, मतलब कोई पेपर मेरे लिए मैटर नहीं करता। मतलब बंदे ने इतनी स्मार्टली गेम प्ले किया है ना। और यहाँ पर मिस्टर फी को भी वही बोलती है कि हमारा रिश्ता कोई कागज़ का मोहताज नहीं है, मैं आपके साथ ऐसे आपकी वाइफ बन के खुश हूँ, बोल देती है। तो इस तरह से मिस्टर फी का ट्रस्ट भी उसने जीत लिया। और अब ग्रैंड मॉम को ना अगर एक्सेप्ट नहीं करती ना तो उसके जितने भी मतलब उनके सारे राइट्स जा सकते थे। और इस मोमेंट पे वो किसी भी कीमत पे
मिलियन के पापा को अपने अगेंस्ट कर नहीं सकती थी, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई और ग्रैंड मॉम ने उयाना को अपने घर में एजेंट बहू एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पर वो बोलती कि तुम उसे पसंद नहीं करती, मुझे पता है, तो तुम मुझे साबित करके दिखाओ कि वो इस घर में बहू बनने के लिए क्यों लायक नहीं है, और अगर तुम सबूत ले आ पाई ना तो उस टाइम पे मैं उयाना को इस घर से निकाल दूंगी। लेकिन इससे आगे ना अब कुछ ड्रामा मत करो, क्योंकि मैं इस मोमेंट पे वी को खोना नहीं चाहती। वो अब ऑलरेडी उयाना के पीछे आगे पीछे घूम रहा है, तो वो पूरी तरह से हमें इग्नोर करेगा, हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा बोल देती है। उसके बाद वो यहाँ पर मिलियन अंदर आती है, बहुत ज़्यादा उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, ऊपर से उयाना देख रही थी और वो बोलती है कि मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो ढूंढ लूंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के अगेंस्ट कुछ हो ही ना, उसका पास कुछ तो होगा ना, कुछ तो मिस्टेक तुमने किया होगा, उन सब जानने के बाद मैं तुम्हें एक्सप्रेस करूंगी बोलती है। एंड विद दैट्स इट, ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसके बाद और भी ज़्यादा क्रेजी सीन्स आने वाले हैं विथ लॉट ऑफ रोमांस एंड ड्रामा। तो मेक श्योर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना, क्योंकि ये मेरा नया ड्रामा है तो मुझे श्योर नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।